देश में कोरोना के मामलों में बेशक कमी आ गई है, लेकिन बतौर नागरिक आपको सरकार के प्रयासों में पूरा साथ देना है, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी दुनिया से पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में दुनिया में परेशानी का सबब बने कोरोना के नए वेरिएंट ने भारत में भी प्रवेश कर लिया है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक बेहद खतरनाक माना जाने वाला एक्सी सब वेरिएंट का पहला मामला गुजरात से सामने आ चुका है। इससे गुजरात में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकस हो गया है। ओमिक्रॉन के एक्सई सब वेरिएंट को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी संक्रमण दर बहुत तेज है और ये बहुत तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ चुका है। लेकिन चिंता की बस इतनी ही बात नहीं है। ओमिक्रॉन के एक्सी सब वेरिएंट के अलावा गुजरात में ही इसका एक और दूसरा एक्सएम वेरिएंट भी सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक गुजरात में एक्सएम वेरिएंट का यह दूसरा मामला है। एक्सएम वेरिएंट से पहले संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि मुंबई में पहले ही हो चुकी है। WHO ने अपनी एक रिपोर्ट में ओमिक्रॉन के एक्सी वेरिएंट को लेकर एक संभावना जताई है कि ये BA.2 से भी 10 गुना ज्यादा संक्रमित हो सकता है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि यह वेरिएंट 10 गुना तक ज्यादा संक्रामक होगा। आपको बता दें, एक्सी वेरिएंट दरअसल ओमिक्रॉन के ही दो लीनेज BA.1 और BA.2 की कंबाइन स्ट्रेन है। इसे लेकर WHO का कहना है कि इसके संक्रमण और व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। अगर इसमें कोई बदलाव या किसी तरह का भिन्न व्यवहार नहीं देखा जाता तो इसे ओमिक्रॉन का ही एक दूसरा वेरिएंट मान लिया जाएगा। इसे लेकर WHO ने चिंता जाहिर की है। उनका मानना है कि इस नए वेरिएंट की संक्रमण क्षमता 10 गुना ज्यादा तेज हो सकती है। ऐसे में यह इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है। हालांकि यहां WHO ने यह भी कहा है कि इसकी इस अनुमानित संक्रमण क्षमता का सटीकता से अंदाजा लगाने के लिए इसके आंकड़ों की स्टडी की जाएगी। इसे लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि अब तक BA.2 सब वेरिएंट ही दुनिया के कई देशों के लिए चिंता का कारण बना हुआ था। ऐसे में एक्सी वेरिएंट ने चिंता और बढ़ा दी है। आपको बता दें कि इस नए एक्सी वेरिएंट का पहला मामला 19 जनवरी को ब्रिटेन में सामने आया था। तब से अब तक इतनी कम अवधि में ही इससे जुड़े 600 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये बात इस वजह से भी चिंता बढ़ाने वाली है कि जो लोग इससे संक्रमित पाए गए थे उन्हें गहन चिकित्सा के दायरे में रखा गया था। इसके बावजूद इससे जुड़े मामलों में तेजी से बढ़त देखी गई थी। भारत में भी ओमिक्रॉन के एक्सी सब वेरिएंट से संक्रमित मरीज की गुजरात में पुष्टि हुई है। संक्रमित पाया गया मरीज विदेश यात्राएं करता रहा है। शुरुआती जानकारियों में मरीज के एक्सी वेरिएंट वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में रहने की सूचना मिली थी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहते हुए एक्सी वेरिएंट की रिपोर्ट का खंडन किया था कि मौजूदा सबूत नए वेरिएंट की उपस्थिति का प्रमाण नहीं देते हैं। भारत में हालांकि कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं। यह भारत के लिए राहत भरी खबर तो है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को अपने स्तर पर पूरी सावधानी बरतनी होगी ताकि कोरोना को देश में आगे भी नियंत्रण में रखा जा सके। इससे जुड़े सरकार के प्रयासों में जन भागीदारी की बहुत जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।